हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय हम लेकर के आए बायोलॉजी, और बायोलॉजी में देखना है ह्यूमन ब्लड, जिसको बोलते हैं मानव रक्त। तो ध्यान देना, मानव रक्त क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, मानव रक्त क्या है। बोला बाबू, क्या है पहला क्वेश्चन? मानव रक्त क्या है। तो मानव रक्त, रक्त का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में ठेठ भाषा में खून बोलते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले रक्त क्या है, तो इसका जवाब होगा रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब क्या होता है? तरल मतलब क्या होता है? तरल के मतलब होता है गाढ़ा। तरल मतलब गाढ़ा। अब अगला पॉइंट बताना है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यहां तक समझ में आया? दूसरा में बताना है कि रक्त जो है शरीर के भार का 7% होता है। शरीर के भार का 7% होता है, यानी शरीर का औसत भार जो होता है, वजन जो होता है, उसका 7% रक्त होता है। ठीक है। और शरीर के भार का मतलब हो गया कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति का वजन है 100 केजी, ठीक है, तो उसका 7 केजी जो है से रक्त होगा। ठीक है। 100 केजी वजन वाले व्यक्ति को 7 केजी रक्त होगा, इसी को बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बताना है, रक्त जो है वो क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तो रक्त जो है से क्षारीय है। रक्त कैसा है? क्षारीय है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। अब 7.4 किसको बोलते हैं? अम्लीय किसको बोलते हैं? हम इसमें बताए हैं कि ये क्षारीय है। कैसा द्रव है? क्षारीय द्रव है। तो क्षारीय है, तो क्षारीय कहां से कहां तक क्षारीय होता है, कहां से कहां तक अम्लीय होता है, और किसको हम उदासीन बोलते हैं? तो हम 7 को लेंगे। 7 जो है से उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से जितना प्लस करे ये क्या है? क्षारीय। 7 से जितना प्लस करे वो सब क्या है? 7.1, 7.2, 7.3, 7 से जितना अधिक बढ़े सब क्या है? क्षारीय होता है। और 7 से जितना माइनस में आवे ये सब क्या है? अम्लीय है। क्या होता है? यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन यही आता है कि प्रश्न कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन में रहेगा 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो 7 से कम होगा। रक्त क्षारीय है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है। अम्लीय और उदासीन और क्षारीय समझ में आ गया। पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 से जितना भी कम होगा सब अम्लीय होगा। किसी का यहाँ तक प्रॉब्लम? ठीक है। आगे जो है से इसमें बताना है कि शरीर में रक्त कितना पाया जाता है। चौथा पॉइंट में है, शरीर में लगभग औसत जिसको बोलते हैं लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना ब्लड पाया जाता है शरीर में? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ठीक है। रक्त का काम क्या है? रक्त का काम क्या है? संक्रमण से बचाना। रक्त का काम क्या है? संक्रमण से बचाना। ठीक है। एक और प्रश्न इसमें आता है कि पीएच जो मान है तो इसका नामकरण किसने किया था? समझ में आ रहा है? पीएच मान का नामकरण किसने किया था?
तो सोरेनसन किसने किया था? सोरेनसन नामकरण किया था। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा? यस। सोरेनसन जो है इसका नामकरण किया था। अब आगे जो है से एक प्रश्न और है, आंसू का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आंसू जिसको हम आंख से जो गिरता है आंसू, आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। ठीक है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हम जो रक्त बताएं 5 से 6 लीटर होता है, तो मेल में होता है कि फीमेल में होता है? मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब मादा। तो ध्यान देना है, मेल में होता है 5 से, यानी जिसको बोलते हैं 5.5 लीटर से 6.5 लीटर तक, 5.5 लीटर से 6.5 लीटर तक। और फीमेल में होता है 4.5 लीटर से 5.5 लीटर। समझ आ रहा बाबू? यानी महिला में पुरुष की तुलना में महिला का ब्लड जो होता है से कम होता है, शायद इसीलिए उसको कमजोर माना जाता है। ऐसा बात नहीं है कि हर महिला कमजोर होती है, लेकिन माना जाता है, लगता है कि नजर के सामने कोई भी महिला को डरा के रखता है कोई भी पुरुष, है नहीं? तो सीधा लगता है कि जानता है कि 5.5 लीटर से यानी आधा लीटर ब्लड जो है से महिला के शरीर में कम होता है। ठीक है, 1 लीटर आधा लीटर ऐसे दर्शाया गया कि कम, आधा लीटर कम से कम जरूर कम रहता है। ठीक है, अब आगे देखना है ब्लड को कितने भाग में बांटा गया है। ब्लड मतलब रक्त, रक्त को कितने भाग में बांटा गया है? ध्यान देना, रक्त को कितने भाग में बांटा गया है? तो रक्त को 2 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मा। रक्त को 2 भाग में बांटा गया है, एक हो जाता है प्लाज्मा और दूसरा होता है क्या? रुधिराणु। क्या है? प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा को इंग्लिश में प्लाज्मा बोलते हैं और रुधिराणु को इंग्लिश में ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो है से प्लाज्मा में देखना है कि प्लाज्मा रक्त में कितना % होता है। रक्त जो है से 2 भाग में बांटा गया है, तो उसमें भी कुछ % में प्लाज्मा है, कुछ % में रुधिराणु है। तो प्लाज्मा जो है से 55 से 60% होता है। कहीं लिखा होगा 55%, कहीं लिखा होता है 60%। ठीक है, और बाकी जो है 45% जो होता है से कौन होता है? 40 से 45% कौन होता है? रुधिराणु होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा? अब प्लाज्मा में भी बहुत तरह के द्रव पाया जाता है। पहला में क्या पाया जाता है? रक्त। रक्त में 90% जो होता है से क्या पाया जाता है? H2O। H2O, H2O मतलब बोलो तो जल का सूत्र होता है H2O। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। ठीक है, जल का सूत्र H2O होता है। उसके बाद 7% प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रक्त जो 2 भाग में बांटा गया है, तो उसमें प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा में सब बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा में 7% जो होता है क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, अब जो है तीसरा पॉइंट में 0.9% ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज 0.9% क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, और उसके बाद जो है से इसके बाद क्या पाया जाता है? 55 से 60% में ही टोटल निकल रहा है। ठीक है, अब इसमें 0.1% नमक, जिसको बोलते हैं साल्ट,
0.1% 60, जिसको बोलते हैं नमक। इसमें नमक की मात्रा भी पाया जाता है। कितना परसेंट? 0.1%। बाकी के और बाकी अदर चीज रहता है। ठीक। इस साइड जो है रुधिराणु, रुधिराणु जो है कितने भाग में बांटा गया? रुधिराणु 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। 3 भाग में। कौन कौन? जिसको बोलते हैं RBC, ठीक है। दूसरा हो गया WBC, RBC, WBC, और तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स समझ में आया? अब आगे जो है देखना है, आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। CYSIT। ठीक है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और तीसरा में थ्रोम्बोसाइट। तीसरा का क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। अब आगे ध्यान देना है। सबसे पहले इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन ब्लड, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। बोलो सब। रक्त के शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। रक्त क्षारीय द्रव है। रक्त कैसा द्रव है? इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? वो भी 7.4 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नामकरण किसने किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। शरीर के लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है। अब उसमें रक्त का संक्रमण, रक्त के काम क्या है? तो संक्रमण से बचाना। संक्रमण मतलब बीमारियों से बचाना। ब्लड का काम है बीमारियों से बचाना। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मेल में 5.5 लीटर से 6.5 लीटर रक्त पाया जाता है, औसत रक्त। ठीक है। और फीमेल में 4.5 से 5.5 लीटर। पुरुष के तुलना में महिला में रक्त जो है कम पाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? अब रक्त 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन? एक प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा में भी कुछ भाग है जिसमें 90% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है, 0.9% ग्लूकोज पाया जाता है, 0.1% साल्ट मतलब नमक पाया जाता है, और बाकी के अदर चीज पाया जाता है। ठीक है। रुधिराणु में 3 भाग में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो 55 रहेगा तो 55, 60 रहेगा तो 60। ठीक है। इन्हें कि ये दोनों तो नहीं रहेगा, 55 रहेगा या 60 रहेगा। तो 55 रहेगा तो 55 मारना है, 60 रहेगा तो 60 मारना है। रुधिराणु कितना? बाकी तो जब 55 और 60 इधर लिखाया गया तो उधर कितना बचेगा? 40 से 45। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? चलो ठीक।